अमित शाह जी कल ही बयान दिए हैं कि हम बाद में तय करेंगे। आज उस पे आप क्या दे रहे हैं? उस पे आप उस पे बता रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं कि प्रक्रिया और प्रोसेस। तो मैं कह रहा हूं कि किसको, मीडिया के लोगों को सिखा रहे हैं प्रक्रिया प्रोसेस? तो आपके महागठबंधन वाले भी तो प्रक्रिया से। श्वेता जी आप जवाब दे सकती, ठीक है। अभी बल्लभ साहब, अब आप सुनिए, मर गया, आप उसको मुख्यमंत्री बनने का प्रक्रिया प्रोसेस सिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आप समझ रहे हैं। जी, हम ये बोलना चाहते हैं, श्वेता प्रिया जी की वजह से जितनी बातें मुझे समझ में आई है और इनका हम सुन पाए हैं, उस पे इनके हर एक मुद्दे का हम जवाब देते हैं। प्लीज बोलिए। पहला तो इन्होंने पलायन की इन्होंने बात की है। इन्हें यही नहीं पता है कि पलायन और प्रवासन में डिफरेंस क्या होता है। पलायन इनके वक्त में होता था और प्रवासन हमारे वक्त में हो रहा है, जिसको ये पलायन का नाम दे रहे हैं। देखिए, जिनके लीडर ही पढ़े लिखे ना हो, 9वीं फेल हो, उन्हें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अब एक चीज हम बताते हैं, इनके वक्त में ही जनगणना हुआ था, जाति आधारित गणना रिपोर्ट आया था 2023 का। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या 13,07,25,000 है और उसी के अकॉर्डिंग था कि 12,32,48,000 लोग वहां पे अस्थायी तौर पर मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि 45,78,000 लोग पलायन मतलब वहां से बाहर रह रहे हैं। इसका मतलब है 3.50% सिर्फ, और उसको ये लोग पलायन बता रहे हैं। प्रवासन का मतलब होता है आप अच्छे एजुकेशन के लिए बिना किसी भय के जब बाहर जाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, तो उसको प्रवासन बोला जाता है, ना कि पलायन। दूसरा, इन्होंने एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो इन्होंने उठाया है, सामाजिक न्याय की बात। महिलाओं की सुरक्षा की बात ये करते हैं, ये 1990 से 2005 तक का दशक भूल चुके हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पे अभी भी देख लीजिए, ये बोलते हैं तेजस्वी जी बहुत ज्यादा आप किस 90 की बात करते हैं? लोकप्रिय हैं। भीड़ इकट्ठा चुटकुले मस्करी करके या लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके, मतलब कि लड़कियों को इन्होंने डांस करवाया सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और उस भीड़ को बताते हैं लोकप्रियता। भीड़ बहुत तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है, और आप किसी को डांस करवा के आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं लड़कियों को। इनके अपने घर में लड़कियों की क्या हालत है, क्या हुआ इन तेज प्रताप जी की वाइफ के साथ, क्या हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये नारी सशक्तिकरण की बात या सामाजिक न्याय की बात करते हैं। नारी सशक्तिकरण में अगर देख ले तो इन्होंने किसका विकास किया है? सिर्फ इनकी तरफ से एक बार राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी है बिहार की, ये क्या बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये विकास के बारे में बात एक और फेक कमिटमेंट, कितना फेक कमिटमेंट इनका होता है। बताइए इनका क्या ब्लूप्रिंट है जो इन्होंने ये बोल दिया कि बिहार के हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जवाब मैं ले लूंगा। बताइए संवैधानिक तौर पे भी क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, वहाँ की आबादी या वहाँ, ठीक है, मैं उस पे आ जाऊंगा श्वेता प्रिया साहब, मैं उस पे आ जाऊंगा कि ये कौन स्मार्ट पैकेज लेके आ रहा है जनता जनार्दन के लिए, एनडीए वर्सेस महागठबंधन का। लेकिन करुणा सागर साहब, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। 1 मिनट श्वेता प्रिया जी, अभी मैंने आपको काफी समय दे दिया, 1 मिनट अभी मैं करुणा सागर साहब से बात कर लूं। करुणा सागर साहब, एक और बात सामने आ रही है और ये हर कोई मतलब ताजुब कर रहा है कि आपकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाया। ये सबके मन में कौतूहल है। छोड़ दीजिए, आपने तेजस्वी यादव को डिक्लेयर नहीं किया, उन पे भरोसा है नहीं, वो सेकेंडरी है। लेकिन सर ये तो आज तक नहीं हुआ कि प्री पोल अलायंस में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग, कितनी सीटों पे कौन राजनीतिक दल लड़ रहा है, ये तक सार्वजनिक नहीं हो पाया। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा दल कितनी सीटों पे लड़ रहा है, और ये सार्वजनिक करने के पहले हमारे यहाँ नॉमिनेशंस हो रहे हैं, लोगों को सिंबल दिए जा रहे हैं। तो इससे चिंता जो हो रही है वो एनडीए को हो रही है। जो सस्पेंस है वो आपके लिए महत्व नहीं रखता है, वो एनडीए के लिए बहुत महत्व रखता है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये एक हमारा एक तरीका है और सभी दल बिल्कुल मजबूती से एक दूसरे के साथ। थोड़ा बता दीजिए ये कौन सा तरीका और इससे क्या फायदा होगा आपको, थोड़ा ये भी बता दीजिए। फिर जाहिर है आपने राजनीतिक फायदे के लिए ये तरीका, स्ट्रैटेजी अपनाई होगी। देखिए, हमारे आज फेज 1 का लास्ट डे है नॉमिनेशन का, और सभी घटक दल के जो उम्मीदवार हैं जिनको जहां से नॉमिनेशन करना है उन्होंने नॉमिनेशन कर लिए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर ये हाल नहीं है
कि जैसे जीतन राम मांझी चिराग पासवान की सीट के ऊपर कैंडिडेट दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो चिराग पासवान की अनाउंस सीट है उस पर कैंडिडेट दे रहे हैं और फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट उनके यहाँ नहीं हो रहा है। एक मिनट, मतलब करुणा सागर साहब, आप जो, ये तो गलत बात है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। बछवाड़ा में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, फ्रेंडली फाइट। वैशाली में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, कहलगांव में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, जाले में आईएनसी वर्सेस आरजेडी, चनपरिया में आरजेडी वर्सेस आईएनसी, लालगंज में आईएनसी वर्सेस आरजेडी। ये क्या एकजुटता दिख रही है आपके महागठबंधन में? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं, विड्रॉल का अभी समय बाकी है और जब समय आएगा विड्रॉल भी हो जाएगा और महागठबंधन से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार। अभी बल्लभ